Hi friends, so welcome to our channel Educators Point. Now in my previous class I have already discussed the previous year reasoning questions, especially for JALSA of SBI Clerical Mains. Now in this class will discuss the remaining puzzles of SBI Clerical Mains, the previous year questions also. Now you know in the SBI Clerical Mains जो मेंस लेवल का पजल होता है वो थोड़ा ज़्यादा टफ होता है, इसलिए हमको ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। पजल का बेसिक जानना पड़ेगा, पजल को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैं पजल का सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, पर इस वीडियो में आप वीडियो को कम्प्लीटली देखिएगा। मैं पजल को एक एक स्टेप में कैसे सॉल्व करता हूँ, कैसे चीज़ को कनेक्ट करता हूँ, वो आपको जानना पड़ेगा। तो वीडियो को कम्प्लीट देखिए। मेरा रिक्वेस्ट आपसे है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, मेरे को सपोर्ट कीजिए, कोऑपरेट कीजिए। And if you have any doubt regarding any of the topic, especially math and reasoning in any subject, you can ask me in my comment section and also ask me in my Telegram channel. So चलो शुरू करते हैं। तो सेशन हम एक मोटिवेशनल कोट के साथ स्टार्ट करेंगे। तो हमारा आज के मोटिवेशनल कोट है, कॉन्फिडेंस एंड हार्ड वर्क इज़ द बेस्ट मेडिसिन टू किल द डिजीज कॉल्ड फेलियर, इट विल मेक ए सक्सेसफुल पर्सन। तो यू नो सक्सेस ऐसे थोड़ी नहीं आएगा। तो सक्सेस पाने के लिए बहुत से फेलियर सहना पड़ता है। तो फेलियर होने के बाद हमको फिर से कॉन्फिडेंस जगाना है अपने अंदर, फिर से हार्डवर्क करना है। अगर हार्डवर्क करेंगे और हमारा कॉन्फिडेंस रहेगा तो हम फेलियर को ओवरकम करके हम सक्सेस हो पाएंगे, ज़रूर सक्सेस हो पाएंगे। तो हमको हार्डवर्क ज़्यादा से ज़्यादा करना पड़ेगा इस मोटिवेशनल कोट के साथ। तो चलो हमारा सेशन शुरू करते हैं। तो हमारा ये पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया है कि P, Q, R, S, T, U, V and W are sitting around a circle table in a such a way that 4 of them who sits at the corner are facing towards the center and other 4 who sits in the middle of the table are facing outside the center. Each person has a different lucky number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 but not necessarily in the same order. तो 8 पर्सन से वो एक स्क्वायर टेबल के आसपास बैठे हैं। जो कर्नर में बैठे हैं वो सेंटर को फेस करेंगे और जो मिडिल में बैठे हैं वो आउटसाइड फेस करेंगे। और ईच एक लकी नंबर है, एक पर्सन का एक लकी नंबर है, 1 से लेकर 8 तक। तो कैसे सॉल्व करेंगे चलो देखते हैं। तो पहला एक स्क्वायर टेबल लेके कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो सपोज दिस इज ए स्क्वायर टेबल, सपोज मान लेते दिस इज ए स्क्वायर टेबल। ना जो कर्नर में बैठे हैं वो सेंटर को फेस करेंगे, कर्नर में बैठे हैं तो वो सेंटर को फेस करेंगे और जो मिडिल में बैठे हैं वो आउटसाइड को फेस करेंगे। तो हमसे पहला दिया है कि यहाँ पे ब्लड रिलेशन है, तो ब्लड रिलेशन में सेपरेट सॉल्व करेंगे, पजल को सेपरेट सॉल्व करेंगे और जो इंस्ट्रक्शन दिया हम क्लियर में रफ में लिखेंगे और शॉर्टकट में लिखेंगे। तो इसलिए हमारा बेनिफिट क्या होगा, हम चीज़ों को एक एक साथ कनेक्ट कर पाएंगे और क्लियरली इंप्लीमेंट में कर पाएंगे। तो पहला दिया है कि एस डाटर जो होगा, एस डाटर लकी नंबर इज़ 1। तो हम नहीं जानते कि एस डाटर कौन होगा, पर एस का एक डाटर है और यहाँ पर लिख सकते हैं। तो एस जो एस है, एस का एक डाटर है और एस का डाटर का लकी नंबर 1 है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एस का जो डाटर है, तो एस का डाटर लकी नंबर 1 है। उसके बाद ओनली 1 पर्सन सिटिंग बिटवीन पी एंड यू, पी और यू के बीच में एक ही पर्सन बैठेगा। तो इसे हम पजल शुरू नहीं कर सकते हैं जब तक हमें कोई डेफिनेट कंडीशन नहीं मिल जाता, तब तक से हमें पजल नहीं शुरू करेंगे। अगर कोई भी डेफिनेट कंडीशन नहीं है तो हीट और ट्रायल मेथड में शुरू करेंगे। तो उसके बाद ये डब्ल्यू ब्रदर एस, जो डब्ल्यू का ब्रदर है वो एस है, मतलब एस जो है वो एक मेल पर्सन है, एस जो है मेल पर्सन है, वो डब्ल्यू का ब्रदर है। सिट्स इन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ हिज मदर, मतलब एस और डब्ल्यू का एक मदर है, हम नहीं जानते मदर है पर दिस इज मदर है तो फीमेल पर्सन है। एंड एस का जो मदर है उसका लकी नंबर 6 का, एस का मदर का इमीडिएट लेफ्ट में एस बैठेगा। यहाँ पे लिख सकते हैं एस का जो मदर है उसका इमीडिएट लेफ्ट में एस बैठेगा और उनका लकी नंबर 6 होगा। उसके बाद पी इज़ द फादर ऑफ भी, तो यहाँ पे लिख सकते हैं पी जो है वो भी का फादर है, पी जो है वो भी का फादर है। एंड ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन डब्ल्यूज मदर एंड टी, डब्ल्यूज मदर और टी के बीच में एक ही पर्सन बैठेगा, डब्ल्यूज मदर और टी के बीच में एक ही पर्सन बैठेगा। उसके बाद टी सिट्स इन द इमीडिएट राइट ऑफ द पर्सन हुज लकी नंबर इज़ 2, 2 के इमीडिएट राइट में
टी बैठेगा, 2 के इमीडिएट राइट में, मतलब कि जिस पर्सन का लकी नंबर 2 है उसके इमीडिएट राइट में टी बैठेगा। उसके बाद नो फीमेल इज एन इमीडिएट नाइबर ऑफ क्यू, क्यू हु इज द कर्नर ऑफ द टेबल, क्यू जो है वो कर्नर में बैठा है, यहाँ पे डेफिनेट कंडीशन है, क्यू जो है वो कर्नर में बैठा है और उसका इमीडिएट नाइबर कोई फीमेल पर्सन नहीं होगा, मतलब कि मेल पर्सन होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे प्लस लिख सकते हैं, यहाँ पे भी प्लस लिख सकते हैं। उसके बाद एस डॉटर सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ यू का राइट में सेकेंड में एस का डॉटर बैठेगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं यू का राइट के सेकेंड में एस का डॉटर बैठेगा, एस का डॉटर बैठेगा, इस तरह लिख सकते हैं। उसके बाद 2 का इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द पर्सन हुज लकी नंबर इज़ 3, जिस पर्सन का लकी नंबर 3 है उसका इमीडिएट लेफ्ट में एस का डॉटर भी बैठेगा, उसका इमीडिएट लेफ्ट में एस का डॉटर जो है वो भी बैठेगा, ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद क्यू सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यूज हस्बैंड, डब्ल्यूज हस्बैंड का तो मतलब डब्ल्यूज हस्बैंड यहाँ पे, डब्ल्यूज हस्बैंड का सेकेंड लेफ्ट में क्यू बैठेगा, मतलब डब्ल्यूज हस्बैंड यहाँ पे आएगा, यहाँ पे डब्ल्यूज का हस्बैंड आएगा, डब्ल्यूज हस्बैंड इसे लिख सकते हैं। तो मतलब डब्ल्यू का कोई हस्बैंड, मतलब डब्ल्यू एक फीमेल पर्सन है और उसका कोई एक हस्बैंड है, इसे लिख सकते हैं। उसके बाद डब्ल्यू का हस्बैंड का लकी नंबर 4 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे 4 नहीं आएगा, यहाँ पे 7 भी नहीं आएगा, सॉरी यहाँ पे 7 भी नहीं आएगा। उसके बाद यू हु इज़ द सिस्टर भी, जो यू जो है वो भी का सिस्टर है, मतलब यू इज़ ए फीमेल पर्सन, वो भी का सिस्टर है और यू का लकी नंबर 7 है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं जो यू जो है उसका लकी नंबर है 7, यू का लकी नंबर 7 है, सॉरी लकी नंबर 7 है। एंड इज़ नॉट एन इमीडिएट नाइबर डब्ल्यू हस्बैंड, डब्ल्यू के हस्बैंड के इमीडिएट नाइबर यू नहीं होगा, मतलब यू यहाँ पे नहीं आएगा और यू यहाँ पे भी नहीं आएगा, बहुत प्रॉब्लम होता है। ओनली 1% सीट बिटवीन डब्ल्यू एंड बी, डब्ल्यू और भी के बीच में एक ही पर्सन बैठेगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं डब्ल्यू और भी के बीच में एक ही पर्सन बैठेगा। उसके बाद भी सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ पर्सन हुज लकी नंबर इज़ 8, 8 के राइट में सेकेंड में भी बैठेगा, 8 के जो जिस पर्सन का लकी नंबर 8 है उसके राइट में सेकेंड में भी बैठेगा। उसके बाद भी इज़ द फादर ऑफ आर, नाउ भी जो मेल पर्सन वो आर का फादर है, तो वो आर का फादर है। एंड इज़ नॉट एन इमीडिएट नाइबर ऑफ टी, तो भी जो है वो टी का इमीडिएट नाइबर नहीं है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं भी जो है वो टी का इमीडिएट नाइबर नहीं है। उसके बाद पी इज़ मैरिड टू डब्ल्यू, तो यहाँ पे पी आ जाएगा, यहाँ पे पी आ जाएगा, यहाँ पे तो चीज़ों को हम यहाँ से कनेक्ट करेंगे। तो पी और डब्ल्यू का सन है भी और भी का सिस्टर है यू और भी का सन है आर। उसके बाद 2 ही बचा है, मतलब हमको जानना पड़ेगा एस और डब्ल्यू का मदर कौन है और एस का डॉटर कौन है। तो हमारा बचा हुआ क्या है, क्यू बचा है, टी बचा है। तो यहाँ पे हम गौर करेंगे थोड़ा, तो यहाँ पे दिया है डब्ल्यूज मदर और टी के बीच में एक ही पर्सन बैठेगा, मतलब इसे हम जानते हैं। अगर हम इस लाइन में थोड़ा इस लाइन को थोड़ा एनालिसिस करेंगे, मतलब डब्ल्यूज मदर और टी के बीच में एक बैठेंगे तो डब्ल्यूज मदर क्या नहीं, टी नहीं होगा, तो डब्ल्यूज मदर टी नहीं होगा तो क्या होगा, क्यू होगा, डब्ल्यूज मदर क्यू होगा और टी यहाँ पे आ जाएगा। नाउ आवर ब्लड रिलेशन इज़ कंप्लीट। उसके बाद हम चीज़ों को कनेक्ट करेंगे। नाउ उसके बाद डब्ल्यूज हस्बैंड कौन है, पी है, तो यहाँ पे पी आ जाएगा, तो यहाँ पे पी आ जाएगा। उसके बाद पी से लेकर चीज़ कनेक्ट करेंगे, हमें दिया है पी और यू के बीच में एक ही पर्सन बैठेगा, तो यहाँ पे यू आ जाएगा। उसके बाद यू जो है वो एक फीमेल पर्सन है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे एक फीमेल पर्सन है, उसका लकी नंबर 7 है, तो हम लिख सकते हैं उसका लकी नंबर क्या है ना 7 है। उसके बाद दिया है क्यू से लेकर क्या दिया है, क्यू से लेकर और डब्ल्यूज मदर लेकर, डब्ल्यूज मदर यहाँ क्यू और जो फीमेल पर्सन, डब्ल्यूज मदर का लकी नंबर 6 दिया है, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। और डब्ल्यूज मदर टी के बीच में डब्ल्यूज मदर टी के बीच में एक ही पर्सन बैठेगा, तो टी यहाँ पे आ जाएगा। और टी जो है वो एक एस का डॉटर है, तो यहाँ पे वहाँ आ जाएगा और एस का डॉटर टी है। उसके बाद टी से लेकर चीज़ करें, यू का राइट में सेगमेंट एस का डॉटर बैठेगा, तो यहाँ पे ठीक है। उसके बाद जो उस पर जिस पर्सन का लकी नंबर थे यहाँ कंप्लीट होगा, यहाँ कंप्लीट हो गया। एस का डॉटर जो है इसका लकी नंबर 1 है, यहाँ भी कंप्लीट हो गया और यहाँ भी कंप्लीट हो गया। तो एस का मदर मतलब क्यू का इमीडिएट लेफ्ट में एस बैठेगा, तो क्यू का इमीडिएट लेफ्ट में एस, तो ये मतलब कि एस यहाँ आ जाएगा। उसके बाद ये भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद जिस पर्सन का लकी नंबर 3 है
उस पर्सन का इमीडिएट लेफ्ट में एस डाटा बैठेगा, मतलब कि तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। उसके बाद ये चीज़ कंप्लीट हो गया। नाउ हमें दिया है भी इज़ नॉट एन इमीडिएट नाइबर ऑफ टी, तो मतलब कि यहाँ भी नहीं आएगा, तो यहाँ भी नहीं आएगा, तो भी के चांस क्या है, भी यहाँ पे आ सकता है और भी यहाँ पे आ सकता है, 2 चीज़ है ना। डब्ल्यू और भी के बीच में एक ही पर्सन बैठेगा, डब्ल्यू और भी के बीच में एक ही पर्सन बैठेगा, मतलब यहाँ पे डब्ल्यू फीमेल पर्सन, तो यहाँ पे मेल पर्सन बैठेगा। भी जो है वो मेल पर्सन है, तो यहाँ पे भी आ जाएगा और यहाँ पे डब्ल्यू आ जाएगा, डब्ल्यू एक फीमेल पर्सन है। और हमारा बचाव क्या है, नाउ आर बचा है, तो यहाँ पे आर आ जाएगा, सिंपल। उसके बाद हम इसका लकी नंबर लिखेंगे, तो यहाँ पे 1 इज़ द लकी नंबर ऑफ टी, 6 इज़ द लकी नंबर ऑफ क्यू, 3 इज़ द लकी नंबर ऑफ आप, 7 इज़ द लकी नंबर ऑफ यू। उसके बाद हम लकी नंबर लिखेंगे, जो 8 है, 8 जो पर्सन का लकी नंबर 8 है, उसका राइट में सेकंड में भी बैठेगा। जिस पर्सन का लकी नंबर 8 है उसका राइट में सेकंड में बैठेगा, तो यहाँ पे आ सकता है। अगर डब्ल्यू का लकी नंबर 8 है उसका राइट में सेकंड में भी बैठेगा। उसके बाद तो डब्ल्यू से हस्बैंड पी का लकी नंबर 4 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 7 तो आ जाएगा, तो यहाँ पे 4 नहीं आएगा, मतलब कहाँ पे 4 आ जाएगा, तो यहाँ मतलब कि यहाँ पे 4 आ सकता है और यहाँ पे 4 आ सकता है, 2 ही केसेस है। उसके बाद तो यहाँ पे एस डाटर जो है उसका लकी नंबर 1 है, वहाँ पे ठीक है। यहाँ पे देखो 2 का इमीडिएट राइट में टी आ सकता है, यहाँ पे 2 जिस पर्सन का लकी नंबर 2 है उसका इमीडिएट राइट में टी आ जाएगा, मतलब कि यहाँ पे मतलब एस का लकी नंबर 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। उसके बाद बचा हुआ क्या है, 1 2 3, नाउ दिस इज़ 4, 8 7 6, नाउ दिस इज़ 5, दिस इज़ 5। तो इस तरह हम पजल को कंप्लीट करेंगे। तो आई होप यू क्लियरली अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। उसके बाद हम नेक्स्ट पजल को सॉल्व करेंगे। अगर आप इस पजल में किस तरह डाउट फील कर रहे हैं तो मेरे कमेंट सेक्शन में आप मेंशन करिएगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस पजल यू कैन ऑल्सो मेंशन इन माई कमेंट सेक्शन। सो आई होप यू क्लियरली अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। इस तरह पजल को आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 पे जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है 8 पर्सन जो है PQRSTUV लिव्स ऑन 10 फ्लोर, तो 10 फ्लोर में बैठेंगे। बिल्डिंग स्टार्टिंग फ्रॉम ग्राउंड फ्लोर नंबर 1 टू द टॉप फ्लोर नंबर 10। There are 2 vacant floors in the building. There are 8 fruits: apple, mango, banana, papaya, orange, cherry, strawberry and guava, in which only 1 person likes 1 fruit. तो 8 पर्सन है वो 10 फ्लोर में बैठेंगे, तो ग्राउंड फ्लोर को 1 लिया है और जो टॉप फ्लोर है वो 10 है। तो ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं, जो ग्राउंड फ्लोर है वो 1 है, उसके बाद 2 3 4 5 6 7 8 9, सॉरी थोड़ा नीचे लिखेंगे, सॉरी थोड़ा नीचे लिखेंगे, हमको ज़्यादा बेटर होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो उसके बाद जो 10 फ्लोर्स है उसमें 2 फ्लोर वैकेंट है। उसके बाद जो 8 पर्सन है वो 8 फ्लोर में बैठेंगे। हर एक पर्सन एक एक फ्रूट को लाइक करता है। तो उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो कैसे क्वेश्चन को समझ लेते हैं। तो पहला हमें इंस्ट्रक्शन दिया है कि द वन हु लाइक्स गुआवा लिव्स बिलो द वन हु लाइक्स पापाया। जो पापाया के है, जो पर्सन पापाया को लाइक करेगा उसके नीचे क्या रहेगा, गुआवा रहेगा, उसके नीचे गुआवा रहेगा। बट डज नॉट लिव बिलो द वन हु लाइक्स स्ट्रॉबेरी, मतलब कि स्ट्रॉबेरी के नीचे गुआवा नहीं रहेगा, तो स्ट्रॉबेरी के ऊपर गुआवा रहेगा, तो स्ट्रॉबेरी के ऊपर गुआवा रहेगा, स्ट्रॉबेरी के ऊपर गुआवा रहेगा। इस तरह हम लिख सकते हैं। तो ये एक पूरा कनेक्शन है। उसके बाद 3 फ्लोर बिटवीन P एंड Q, P और Q के बीच में 3 फ्लोर है, P और Q के बीच में 3 फ्लोर है। तो इससे हम लिख सकते हैं ऐसे, P और Q शॉर्टकट में P और Q के बीच में 3 फ्लोर है। द पर्सन लाइक्स मैंगो लिव्स बिलो टू बोथ P एंड Q। जो मैंगो है वो P और Q के नीचे रहेगा, P और Q के नीचे कौन रहेगा, मैंगो रहेगा, P और Q के नीचे मैंगो रहेगा। उसके बाद देयर आर ओनली 3 फ्लोर बिटवीन U एंड वन लाइक बनाना। U बनाना के बीच में 3 फ्लोर रहेगा, U और बनाना के बीच में 3 फ्लोर रहेगा। U लिव्स 1 ऑफ द फ्लोर बिलो टू, मतलब कि बनाना एबव रहेगा और U नीचे रहेगा। इसे हम इसी तरह लिख सकते हैं,
इस तरह लिखते हैं, बनाना ऊपर रहेगा, यू नीचे रहेगा। उसके बाद देयर आर ओनली 3 फ्लोर्स बिटवीन यू एंड एस, यू और एस के बीच में भी 3 फ्लोर रहेगा, यू और एस के बीच में 3 फ्लोर रहेगा। उसके बाद भी लिव्स इमीडिएटली बिलो द वन हु लाइक्स, चेरी के इमीडिएट बिलो में भी रहेगा, चेरी जो है उसके इमीडिएट बिलो में क्या रहेगा, भी रहेगा। द नंबर ऑफ पर्सन लिव बिटवीन यू एंड हु लाइक बनाना, अच्छा यू और बनाना के बीच में जितना फ्लोर रहेगा और जितना बंदे रहेंगे, यू और ऑरेंज के बीच में उतना ही फ्लोर रहेंगे, यू और ऑरेंज के बीच में उतना ही फ्लोर रहेंगे। एस डस नॉट लाइक बनाना, एस जो है वो बनाना को लाइक नहीं करता, एस जो है वो बनाना को लाइक नहीं करता। उसके बाद यह है द वन लाइक चेरी डस नॉट लिव ऑन टॉप मोस्ट फ्लोर, अच्छा चेरी जो है वो टॉप फ्लोर में नहीं रहेगा, चेरी जो है वो टॉप फ्लोर में नहीं रहेगा। उसके बाद यह है 2 फ्लोर बिटवीन डब्ल्यू एंड आर, डब्ल्यू और आर के बीच में 2 फ्लोर है, डब्ल्यू और आर के बीच में 2 फ्लोर है। एप्पल लिव्स इमीडिएटली बिटवीन पी एंड डब्ल्यू, पी और डब्ल्यू के बीच में एप्पल रहेगा, पी और डब्ल्यू के बीच में एप्पल रहेगा, पी और डब्ल्यू के बीच में, इस तरह हम लिख सकते हैं। डब्ल्यू लाइक्स मैंगो एंड लिव्स द बॉटम मोस्ट फ्लोर, यहाँ पे डेफिनेट कंडीशन दिया, डब्ल्यू जो है वो बॉटम मोस्ट फ्लोर में रहेगा, मतलब कि फ्लोर 1 नंबर 1 में रहेगा, और वो मैंगो को लाइक करता है, और वो मैंगो को लाइक करता है। क्यू लिव्स एबोव पी, अच्छा पी के एबोव में क्यू रहेगा, पी के एबोव में क्यू रहेगा। ओके, तो सब लिखने के बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे डब्ल्यू का मैंगो, डब्ल्यू से लेकर चीज़ को कनेक्ट करेंगे, मैंगो से लेकर चीज़ का कनेक्ट करेंगे। तो मैंगो के एबोव में पी और क्यू रहेगा, तो पहले मैंगो के एबोव में पी और क्यू रहेगा, तो कैसे, तो पहले यहाँ पे दिया है, यहाँ पे डब्ल्यू और पी के बीच में एप्पल रहेगा, यहाँ पे डब्ल्यू होगा और यहाँ पे पी होगा, और उसके नीचे क्या रहेगा, एप्पल रहेगा, उसके नीचे एप्पल रहेगा चीज़ों का। उसके बाद पी और क्यू के बीच में 3 फ्लोर है, तो यहाँ पे पी है 1 2 3, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्यू आ जाएगा, तो पी और क्यू के बीच में 3 फ्लोर है, और पी और क्यू के नीचे मैंगो भी है, दिस इज़ ऑल्सो कम्प्लीट। उसके बाद नाउ तो जस्ट हैव टू सी, यू और एस के बीच में 3 फ्लोर है, यू और बनाना के बीच में 3 फ्लोर है, तो कैसे कनेक्ट करेंगे, मतलब कि अगर एस नीचे आएगा उसके बाद यू आएगा और उसके बाद क्या आएगा, बनाना आएगा, इस तरह आ जाएगा। तो यहाँ पे तो चेरी नहीं आ सकता ना, यहाँ पे इस तरह में कनेक्ट कर सकेंगे। और मतलब कि अगर मैं सपोज हम एस को यहाँ लिख सकेंगे, अगर एस एप्पल है 1 2 3, यहाँ पे यू आ जाएगा, और 1 2 3 यहाँ पे क्या आ जाएगा, बनाना आ जाएगा। बट अगर मैं यहाँ पे यू ले जाऊँगा तो यहाँ पे एस तो आ जाएगा, बट बनाना नहीं आ जाएगा, इस बात को हम गौर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम एस लिख सकते हैं, तो यहाँ पे यू आ जाएगा, तो यहाँ पे बनाना आ जाएगा। दिस पार्ट इज़ कम्प्लीट, दिस पार्ट इज़ कम्प्लीट, नहीं दिस पार्ट, और यू और बनाना में जितना फ्लोर रहेंगे, यू और ऑरेंज के बीच में उतना ही फ्लोर रहेंगे। ओके, नाउ दिस पार्ट इज़ कम्प्लीट, दिस पार्ट इज़ कम्प्लीट। उसके बाद चेरी के नीचे भी रहेगा, चेरी के नीचे भी रहेगा। ओके, नाउ यहाँ पे देखो, यू और बनाना के बीच में जितना फ्लोर है, यू और ऑरेंज के बीच में उतना फ्लोर है। अगर यू और बनाना में 1 2 3 3 फ्लोर है, और 1 2 3 यहाँ पे तो ऑरेंज नहीं आ सकता ना, मतलब कि यू और बनाना में कोई वैकेंट फ्लोर रहेगा। इसीलिए इस तरह हम, अगर यू और बनाना के बीच में अगर 8 और 9 को मैं वैकेंट फ्लोर कंसीडर करूँगा, सपोज 8 को वैकेंट फ्लोर कंसीडर करूँगा, 9 को वैकेंट फ्लोर कंसीडर करूँगा, मतलब कि अगर ये मैं वैकेंट फ्लोर कंसीडर करूँगा, सपोज दिस इज़ वैकेंट और दिस इज़ वैकेंट, मतलब कि यू और बनाना के बीच में एक ही फ्लोर है, दैट इज़ क्यू, मतलब यू यहाँ पे ऑरेंज आ जाएगा, यहाँ पे ऑरेंज आ जाएगा। ना दिस पार्ट इज़ कम्प्लीट। उसके बाद चेरी के नीचे भी बैठेगा, चेरी के इमीडिएट नीचे भी बैठेगा, मतलब कि यहाँ पे चेरी लूँगा तो यहाँ पे भी आ जाएगा, और कोई पॉसिबिलिटीज़ नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं अगर मैं चेरी ले जाऊँगा, चेरी यहाँ पे ले जाऊँगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, भी आ जाएगा। तो दिस पार्ट इज़ कम्प्लीट। अब बचा क्या रहा है, डब्ल्यू और आर के बीच में 2 ही फ्लोर बैठा है, डब्ल्यू और आर के बीच में, सॉरी थोड़ा गलती हो गया, यहाँ पे मैंने देखा ही नहीं, 1 2 यहाँ पे आर आ जाएगा, डब्ल्यू और आर के बीच में 2 ही फ्लोर है, मैंने देखा ही नहीं, तो यहाँ पे सॉरी
दिस पार्ट बिकम ऑरेंज, सो आर का ऑरेंज हो जाएगा। तो चेरी के नीचे भी आ जाएगा, मतलब कि यहाँ पे चेरी आ जाएगा, चेरी, और यहाँ पे भी आ जाएगा इस तरह। उसके बाद एस का जो बनान नहीं होगा तो बनान तो ऊपर है, बचा क्या रहा है, टी बचा है, तो यहाँ पे टी आ जाएगा, सिंपल। उसके बाद हम फ्रूट्स को लिखेंगे। पापाया के नीचे गुआवा रहेगा, गुआवा के नीचे स्ट्रॉबेरी रहेगा, तो सिंपल यहाँ पे स्ट्रॉबेरी लिख देते हैं, स्ट्रॉबेरी। उसके बाद यहाँ पे गुआवा आ जाएगा, गुआवा आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे पापाया आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे पापाया आ जाएगा। तो इस तरह हम आसान से विद इन लेस टाइम वी कैन सॉल्व दिस पजल तो इतना बड़ा दिख रहा है, पर इस तरह हम थोड़ा सोचेंगे तो पजल को इसी तरह हम इजीली सॉल्व करेंगे। सो आई होप यू क्लियरली अंडरस्टूड दिस यू। If you have any doubt regarding this puzzle, you can also mention in my comment section, and please solve this type of puzzle more and more so that you can improve your score in the reasoning section in case of the banking mains exam. So I hope you like this video. So I request all of you, so please subscribe our channel and please share this video to all of your friends. So that's for it. Thank you. Bye bye. Take care.